तो ये कहानी है एक ऐसे लूजर लड़के की जो कि 3 सालों से एक ही क्लास में बार बार फेल हो रहा था, लेकिन फिर किस्मत उसे एक मौका देती है और उसके पास आ जाती है एक ऐसी एबिलिटी जिससे वो पेपर पे कुछ भी लिख के खाए तो वो एबिलिटीज उसके अंदर आ जाती हैं। तो चलो यार, बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डेजर्ट इलाके में, जहाँ पर मिलिट्री के कुछ लोग एक गाड़ी पर नजर रख रहे थे। अब ये लोग एक ब्रीफकेस के पीछे हैं जो कि उस गाड़ी में है, और अब यहाँ पर ये लोग अपनी बाइक से उस गाड़ी का पीछा करते हैं और आगे जाके उसे रोक लेते हैं। लेकिन जब वो उस ब्रीफकेस को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो खाली होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जिस आदमी के पास वो ब्रीफकेस था वो उसके अंदर से एक अजीब सा ब्लैक क्रिस्टल निकालता है, और वो जानता था कि उसके पीछे ऑलरेडी कुछ लोग पड़े हुए हैं और वो इसकी तलाश कर रहे हैं। इसलिए वो उस ब्लैक क्रिस्टल को एक बोतल में जमीन में गाड़ देता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आदमी उस चीज के पीछे पड़े थे वो उस आदमी से काफी पूछते हैं, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बताता। और इसके बाद हम यहाँ पर कहानी के मेन कैरेक्टर जैंग से मिलते हैं, जो कि एक 22 साल का स्टूडेंट है जो कि 3 साल लगातार फेल होने के बाद फिर से क्लास रिपीट कर रहा है। और इसलिए इस स्कूल में सभी उसे जानते हैं क्योंकि उससे ज्यादा वक्त इस स्कूल में किसी ने नहीं बिताया। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैंग का दोस्त शेंगफी भी उसी जैसा है, लेकिन वो सिर्फ 2 साल फेल हुआ है, जबकि जैंग 3 साल से एक ही क्लास में है। अब ये दोनों फ्रेंड स्कूल के सर्टिफाइड लूजर हैं। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लास में जैंग बैठे बैठे अपनी बेंच से गिर जाता है और टीचर उसे बहुत डांटते हैं, और ये देखकर क्लास के सभी बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैंग स्कूल में बुली होने वाला सबसे बड़ा स्टूडेंट है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि वो एक दिन अपनी क्लास को पास जरूर करेगा। और उसकी मोटिवेशन की एक वजह उसकी क्यूट सी क्लासमेट शाओजेन है, जो कि उसे कैंडी देकर यकीन दिलाती है कि तुम एक बेटर स्टूडेंट बन सकते हो। और वो जैंग के ऊपर हो रहे जोक्स पे बिल्कुल नहीं हंसती, और वो काफी केयरिंग नेचर की है। और उसके इतने केयरिंग नेचर की वजह से ही क्लास के काफी लड़के उसे पसंद करते हैं। और उन्हीं में से एक लड़का होता है क्लास का सबसे बड़ा बुली लियो, जो कि जैंग को भी काफी बुली करता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लियो स्पोर्ट्स और लड़ाई में काफी ज्यादा आगे है, और इसी वजह से वो अपने आप को बाकी स्टूडेंट से ऊपर समझता है, और जैंग से तो कुछ ज्यादा ही। और लियो शायोन पे चांस मारने का कोई भी मौका नहीं खोता, लेकिन ये लड़की उस पे जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं रखती। और इसके अलावा वो कैंडी भी सिर्फ जैंग और उसके दोस्त को देती है, और ये बात लियो को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है। और लियो अपनी ये सारी फ्रस्ट्रेशन जैंग को बुरा भला कह के निकालता है और हमेशा उसे तंग करता है, लेकिन शेंगफी हमेशा ही उसे लियो से बचाने की कोशिश करता है। अब रात में शेंगफी अपने घर में आता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके घर पे कोई भी नहीं है, वो एक अनाथ है, और वो गवर्नमेंट के दिए ऑर्फन फंड पे ही गुजारा करता है। और ये चीज उसकी जिंदगी और भी मुश्किल करती है। और अब वो यहाँ पर वो रातें जाग जाग कर पढ़ता है, क्योंकि इस बार उसे किसी भी हालत में एग्जाम को पास करना है, और अब तो उसके दिमाग में फेल होने का डर भी है। और अब इसके बाद वो पास में ही एक डेजर्ट में जाकर कचरा इकट्ठा करने लगता है ताकि उसे बेचकर वो कुछ पैसे कमा सके। और लकीली उसे कचरा साफ करते वक्त वही बोतल मिल जाती है जिसके अंदर ब्लैक क्रिस्टल था। और अब जब वो अपने घर वापस जा रहा था तो उसे रास्ते में लियो और शायोन मिलते हैं, और यहाँ पर लियो हमेशा की तरह उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वो उसका बैग छीनकर उसे हिलाने लगता है। तभी बोतल बैग से नीचे गिरती है और शायोन बोतल उठाती है ताकि वो उस बोतल को जैंग को वापस दे सके। और अब यहाँ पर उस रोड पे एक कैमरा लगा था जो कि रिकॉर्ड कर लेता है कि शायोन पे वो बोतल है, और दूसरी तरफ उस मिलिट्री ग्रुप को वो कैमरा फुटेज मिल जाती है। और अब वो लियो और शायोन को कैप्चर करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि कैमरे में सिर्फ उन्हीं दोनों के चेहरे बोतल के साथ रिकॉर्ड हुए थे। और अब घर आकर जैंग उस बोतल को ओपन करता है और उसमें से ब्लैक क्रिस्टल को बाहर निकालता है, लेकिन उसे देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो बोतल को रखकर बिना सोचे वहीं पर सो जाता है। लेकिन अब वो क्रिस्टल अपना जादू दिखाने लगता है, क्योंकि बोतल ओपन हो गई थी, और अब जैंग में क्रिस्टल की सुपर पावर ट्रांसफर होने लगती हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह कुछ गुंडे शायोन को छेड़ रहे होते हैं, और ये सब जैंग और शेंगफी भी देख लेते हैं। और यहाँ पर शेंगफी जैंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैंग शायोन को इस कठिन परिस्थिति में छोड़कर नहीं जा सकता। और अब वो गुंडों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी उसे मिलकर पीटने लगते हैं। वो उसकी बुक्स के पेजेस को फाड़कर उसके मुंह में डालते हैं और उससे उन पेजेस को खाने को कहते हैं, और इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब स्कूल में जब टीचर जैंग को इस हालत में देखता है तो वो इन सब के लिए उसे ही ब्लेम करने लगता है कि जरूर तुम्हारी कोई गलती होगी। लेकिन शेंगफी और शायोन दोनों ही टीचर को समझाने की कोशिश करते हैं कि जैंग बेकसूर है, लेकिन टीचर उनकी बात पर गौर नहीं करता और उनसे कहता है कि आइंदा मैं ऐसी कोई बात ना सुनूं। और अब जब जैंग क्लास में आता है तो लियो जोर से एक डस्टर उसके मुंह पे मारता है और उसे बोर्ड साफ करने को कहता है,
लेकिन तभी शेयॉन अपनी सीट से उठती है और वो बोर्ड को साफ करने लगती है। और अब एक क्लास लेक्चर के दौरान जैंग का फोन जमीन पे गिरता है, जिसे क्लास टीचर देख लेता है और अब वो उसकी रोज रोज की ऐसी हरकतों की वजह से उसे क्लास में सबके सामने बुलाता है और उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने को कहता है। लेकिन अब जैंग अपनी सुपर पावर की मदद से उस इक्वेशन को समझ जाता है और जरा में उसे सॉल्व कर देता है। लेकिन ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और खुद जैंग भी हैरान हो गया था। लेकिन तभी लियू उसे नीचा दिखाने के लिए उससे कहता है कि जो मेथड उसने इस्तेमाल किया है वो एकदम गलत है। लेकिन यहाँ पर टीचर उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि ये कोई गलत मेथड नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा मुश्किल मेथड है। और यहाँ पर जैंग इस बारे में सोच ही रहा होता है कि उसने ये कैसे कर लिया। तभी उसे याद आता है कि आज सुबह जब वो गुंडे उसे मार रहे थे तो उसने जो पेपर्स खाए थे तो उस पे यही मेथड लिखा होता है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि उसके पास कुछ ऐसी सुपर पावर आ चुकी है जिसमें पेपर खाने से पेपर पे लिखी हुई चीज उसे याद हो जाती है। और अब क्लास खत्म होने के बाद जैंग शेंगफी को अपनी पावर बताने की कोशिश करता है, लेकिन शेंगफी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि अरे तुमने रात को बहुत ज्यादा पढ़ाई की होगी, इसलिए तुमने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। लेकिन जैंग के दोबारा कहने पर वो उसे कुछ पेपर्स खिलाकर दोबारा उसकी पावर को टेस्ट करता है और उन पेपर्स पर बहुत सारी कराटे टेक्निक्स लिखी थी। और अब स्कूल से वापस घर जाते हुए वही गुंडे दोबारा उन्हें मिलते हैं, जिनके लीडर का नाम कॉम मैन है, जो कि हर फाइट से पहले अपने बाल बनाता है। और अब वो यहाँ पर जैंग को जोर से स्लैप करता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब जैंग ब्रूस ली की सारी कराटे टेक्निक्स जानता है। जिसके बाद जैंग वहाँ पर कुछ ही मिनटों में सभी को पीट देता है। और अब अगले दिन क्लास में लियो जैंग के ऊपर फिर से डस्टर फेंकता है, लेकिन जैंग बिना देखे एकदम से उसके डस्टर को पकड़ लेता है, जिसे देखकर शेंगफी को भी भरोसा हो गया था कि उसके अंदर कोई तो सुपर पावर आ चुकी है। और अब यहाँ पर शेंगफी को एक आइडिया आता है कि उनके और दूसरे स्कूल के बीच एक बास्केटबॉल कंपटीशन होने वाला है और उस कंपटीशन की तैयारी के लिए शेंगफी जैंग को बास्केटबॉल की सारी टेक्निक सिखा देता है। और अब शाम को मैच शुरू होता है और इनकी टीम का कैप्टन लियो होता है, लेकिन वो जैंग को अपनी टीम में लेने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर शेंगफी उससे काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो कहता है कि जैंग के पास तो खेलने के लिए ढंग के शूज भी नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर मैच शुरू होता है और थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलता है कि इनकी टीम बहुत ही बुरी तरीके से हारने लगी थी और दूसरी टीम के प्लेयर इन पर भारी पड़ रहे होते हैं। और मैच का फर्स्ट हाफ कंप्लीट होता है और दूसरी टीम के पॉइंट्स 26 होते हैं और इनके 0। और अब मैच के हाफ टाइम में शेयॉन जैंग को अपने भाई के शूज दे देती है, जो कि उसी के साइज के थे। और अब यहाँ पर लियू को अपनी टीम पर बहुत गुस्सा आता है और अब यहाँ पर लियू अपनी टीम पर काफी गुस्सा था और वो अपनी टीम की बहुत ही इंसल्ट करता है, जिसकी वजह से उनकी आपस में फाइट हो जाती है। और अब टीचर इस फाइट को देखकर लियू को पनिशमेंट देता है और उसकी जगह जैंग को ले लेता है। लेकिन लियू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही ऑलमोस्ट गेम हार चुके थे। लेकिन यहाँ पर जैंग तो एक के बाद एक गोल कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। और कुछ ही देर में जैंग अपनी टीम का स्कोर अपोजिशन टीम के बराबर ले आता है और ये सब देखकर लियू जेलस फील करता है और अपने दोस्त को बुरा खेलने को कहता है ताकि उनकी टीम हार जाए और जैंग को कोई क्रेडिट ना मिले। लेकिन यहाँ पर जैंग एक बहुत ही मुश्किल बास्केट करके अपनी टीम को जिता ले जाता है। और अब यहाँ पर जैंग अपनी क्लास का सबसे फेवरेट हो गया था। लेकिन लियू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि इससे पहले वो पूरे स्कूल का फेवरेट हुआ करता था। और अब यहाँ पर लियू का दोस्त उसे बताता है कि उसने शेंगफी और जैंग को कुछ बुक्स के बारे में बात करते सुना था और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि पता किया जाए कि जैंग एकदम से इतना ब्रिलियंट कैसे हो गया। और अब उसी दिन जैंग शायोन को उसके शूज वापस देकर उसका थैंक्स करता है और बोलता है कि तुमने हमेशा ही मुझे मोटिवेट किया और जब मैं लूजर था तो तुमने हमेशा ही मेरी हेल्प की और आज मैं इतना फेमस हूँ तो वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से और मेरी सारी सक्सेस का क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। और इसके बाद वो दोनों ही एक साथ घर जाते हैं और काफी अच्छा समय एक साथ बिताते हैं, जहाँ पर वो साथ घूमते हैं, गाने गाते हैं और काफी खुश होते हैं। और अब ये सब देखकर जलन में लियू एक बोतल में कुछ मिलाता है और एक लड़की से उस ड्रिंक को देकर जैंग को देने को कहता है। और यहाँ पर लियू जैंग को शायोन के सामने शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उस बेचारे का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि उस ड्रिंक को टीचर पी लेता है। और अब यहाँ पर क्लास में वो टीचर अजीब सी हरकत करने लगता है और सभी बच्चे वहाँ पर हंसने लगते हैं। और अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं जैंग पढ़ने की बजाय ज्यादा से ज्यादा पेपर खाने लगता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इतने ज्यादा पेपर खाने की वजह से उसकी पेपर मेमोरी फुल होती जा रही है और वो कुछ इवेंट्स भूलने लगा है जो कि उसकी लाइफ में हुए थे। और वो समझ जाता है अगर वो इन पावर्स को ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो एक दिन शायद अपने आप को ही भूल जाए। पर जब उसने ये सोचा कि अगर वो पुराना जैसा हो गया तो हो सकता है कि शायोन उसे पसंद ना करे, तो इस बात ने उसे काफी ज्यादा डरा दिया। और अब उस शाम क्रिस्टल को ढूंढने वाला लीडर उस गैंग से मिलता है और उससे लियो और शायोन का पता पूछता है। और यहाँ पर स्कूल के बाद लियो शायोन को उसके घर तक छोड़ने के लिए उसे काफी इंसिस्ट कर रहा होता है,
जबकि शायोन ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ पर इन दोनों को गैंग के लोग किडनैप करके अपने हाइड आउट पे ले जाते हैं और अब वो उनसे क्रिस्टल के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर लियो और शायोन को तो क्रिस्टल के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब जब वो क्रिस्टल की सुपर पावर के बारे में बात करने लगते हैं तो यहाँ पर लियो समझ जाता है कि वो क्रिस्टल जरूर ज़ैंग के पास ही होगा। और वो यहाँ पर उनको ज़ैंग के बारे में बताता है और उसका फोन नंबर दे देता है। और इसके दूसरी तरफ ज़ैंग अपने दोस्त शेंगफी को अपनी क्रिस्टल पावर की प्रॉब्लम के बारे में बता रहा होता है कि अब वो और अपने क्रिस्टल की पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और अब ये सुनकर पहले तो शेंगफी काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसे ये ब्रिलियंट वाला ज़ैंग काफी ज्यादा पसंद था। लेकिन क्रिस्टल की उस प्रॉब्लम की वजह से वो मान जाता है क्योंकि वो भी तो उसका दोस्त ही ठहरा। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ैंग को किडनैपर्स का कॉल आता है और वो उसे धमकी देते हैं कि अगर वो शायोन और लियो को जिंदा देखना चाहता है तो उनके अड्डे पे आए, वो भी क्रिस्टल के साथ। और अब यहाँ पर ज़ैंग ये जानता था अगर वो उसे क्रिस्टल दे भी देगा तो भी वो शायोन और लियो को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब यहाँ पर ज़ैंग एक बार फिर से बहुत सारे पेपर्स खाता है जिसपे कई सारी फाइटिंग टेक्निक्स लिखी होती हैं। लेकिन तभी उनके अड्डे पे जाने से पहले ज़ैंग शेंगफी को एक पर्पल बॉक्स देता है और उससे कहता है कि अगर वो जिंदा वापस नहीं आ पाया तो वो ये बॉक्स शायोन को दे दे। और अब यहाँ पर ज़ैंग उनके अड्डे पे आ जाता है और गन पॉइंट पे आके उन्हें वो क्रिस्टल दे देता है। लेकिन यहाँ पर वो लीडर उस बॉटल को खाली देखकर गुस्से में लियो और शायोन पे फायर करता है। लेकिन यहाँ पर ज़ैंग उस गैंग के लीडर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उन दोनों को जाने दे। लेकिन तभी लियो पैनिक होकर वहां से भागने लगता है कि तभी वो लीडर एक गोली उसके पैर में मार देता है। और अब यहाँ पर लियो कुछ बॉक्सेस के पीछे छुपने की कोशिश करता है जहाँ पर शायोन भी उसके साथ थी। और अब यहाँ पर लीडर भी शायोन को पकड़ता है और उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। लेकिन तभी यहाँ पर ज़ैंग अपनी फाइटिंग स्किल्स से सभी को मार देता है और एक नाइफ से उस पर भी अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन वो लीडर उस नाइफ को रोककर ज़ैंग के पेट में मार देता है और अब स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लियो सभी के सामने हीरो बन रहा था और सभी को बता रहा था कैसे उसने सभी के सामने शायोन की जान बचाई। और इसकी दूसरी तरफ शेंगफी शायोन को वो बॉक्स देता है जो कि ज़ैंग ने उसे देने को कहा था। और हम देखते हैं कि उस बॉक्स में एक टॉवेल होता है जिससे बास्केटबॉल मैच में शायोन ने ज़ैंग का पसीना पोंछा था और कुछ कैंडी रैपर्स थे और उन दोनों से जुड़ी हुई कुछ यादें थी। और अब यहाँ पर शायोन उन सभी चीजों को देखकर ज़ैंग के बारे में सोचने लगती है और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ैंग आ जाता है और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर उसने कैसे जख्मी हालत में अपने पेट से चाकू निकाला और उसी चाकू से उस लीडर को भी मार दिया। और इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं पर इस पिक्चर का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।